AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में फिरका वाराना तशद्दुद के मुतासरीन के साथ इंसाफ करने के बजाय दावत इफ्तार मुनक्किद करने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। साबिक वज़ीर आला बिहार राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी के नज़्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव पर तनकीदें की और कहा कि वो कीमती ड्रेस मुकाबले में मसरूफ है, जबकि पुलिस फसादात के मामले में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। रामनवमी के बाद सहस्राम और बिहार में हुए फिरका वाराना तशद्दुद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि हुकूमत मुस्लिम तबके के नौजवानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाइयां कर रही है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से फसादात को मंसूबाबंद करार देने पर MP हैदराबाद ने पुलिस पर भी नुक्ताचीनी की है और कहा है कि फसादात की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर आयद होती है। तेलंगाना में हो रही तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत से भी फंड्स मख्तस करने का मुतालबा किया है और ईसाई बरादरी पर संघ परिवार की जानिब से किए जा रहे गाहे बगाहे हमलों पर रोक लगाने की भी मांग की है। देखिए, जब आप और हमसे बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मज़े ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी के जरिए मुमकिन तौर पर तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने का आज तयक़ुन तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की साल 2023 की डायरी की रस्म इजरा के मौके पर दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, नायब सदूर हबीब अली अल-जीलानी, सैयद अजमत अली शाह, खाजिन M.A. मोहसिन, एडवाइजर शाहबुद्दीन हाशमी, जॉइंट सेक्रेटरी M.A. माजिद निजामाबाद, हैदराबाद यूनिट सदर मोहम्मद आसिफ अली, एग्जीक्यूटिव अरकान मोहम्मद फारूक अली, साजिदा बेगम, आयशा बुतुल और दीगर अरकान इस मौके पर मौजूद थे। TUWJF की जानिब से रियासत के उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर मबनी मेमोरेंडम सदर मजलिस के हवाले किया गया, जिसमें एक्रेडिशन कमेटी में उर्दू सहाफ़ियों के इंदराज, GHMC हुदूद में उर्दू सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानात और हुकूमत से दीगर मराहत के लिए नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर सदर मजलिस ने मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए मुमकिना इक़दामात और हुकूमत के साथ नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। साथ ही उन्होंने रियासत के उर्दू सहाफ़ियों की तरबियत व तरक्की के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान की जद्दोजहद व काविशों की भी सताइश की। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की डायरी का आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके हाथों इजराई अमल में आई। दरअसल रियासत में उर्दू सहाफ़ियों के लिए खिदमत का एक जज्बा लेकर कुछ अर्सा पहले कुछ जियाले साथियों ने एक तहरीक शुरू की थी और वो तहरीक एक मुकाम पर पहुंच रही है। कैसे वक्त जबकि उर्दू जर्नलिज़म के 200 ईयर्स हो रहे हैं और इन हालात में उर्दू सहाफ़त को और उर्दू जर्नलिज़म से जो जुड़े लोग हैं
उनको हौसला देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एक इक़दाम किया गया है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई सीनियर सहाफ़ियों को उनको तहनीत और उनको सम्मान पेश करने का भी काम शुरू किया गया है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और के ईश्वर ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए 12 अप्रैल को वज़ीर आला KCR की दावत इफ्तार के इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। हर साल माह रमज़ान में हुकूमत तेलंगाना मुसलमान बरादरी के लिए दावत इफ्तार का नज़्म करती है। इस साल भी 12 अप्रैल को LB स्टेडियम में इफ्तार पार्टी मुनक़िद की जा रही है और इसके लिए इंतज़ामात जारी हैं। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने LB स्टेडियम में एक आला सतही इजलास तलब करते हुए दावत के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की हैं। हुकूमत के मुशीर AK खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर B शफीउल्लाह के अलावा महकमा पुलिस, महकमा बल्दी बरकी आबरसानी के अहदेदारों ने भी इस इजलास में हिस्सा लिया। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज से ही आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लीजिए। कल का मत देखिए, कल क्या करना, आज आप लोग कर सकते हैं और आज हम कल तक हमारा पूरा अरेंजमेंट कंपनी को कर सकते हैं और सुबह दिन तो पूरा अरेंजमेंट में लग जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इंतजाम करने के लिए हमारे अफसर्स आज से ही जुट जाए। आज जो अफसर्स आए मैं इनसे यही गुजारिश करते हुए बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम लोग भी आपके साथ ही रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। जिस तरह हर साल की तरह अच्छे इंतजाम होते हैं, हम लोग से गुजारिश है साथ में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस रहनुमा फेरोज खान की जानिब से वज़ीर आला KCR की दावत इफ्तार पर किए गए तबसरे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इम्तियाज इसाक ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कांग्रेस लीडर फेरोज खान पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में भी वज़ीर आला की जानिब से अवाम के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता था। उन्होंने BRS की 8 साल कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर नामपल्ली कांग्रेस इंचार्ज फेरोज खान से पूछा है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया है। मैं कुछ जो अपोजिशन लीडर जो है माइक के सामने जो है रख के जो है बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, कुछ कांग्रेसियों को सवाल करता हूं कि ठीक है, आपने ये 8 साल का जो अरसा बोल रहे हैं, 8 साल के अरसे को आप बाजू रखिए। पिछले 70 साल में जो है आपने हमारे वोट लेके जो है आपने ऐसी कौन सी स्कीम जो है हमारे जो है माइनॉरिटीज़ के लिए लाई, एक बार आप बोलिए, आपको अच्छा रहेगा। आप बताइए आपके 70 साल के दौर में, आपके जो है दौरे हुकूमत में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे TDP हो, कौन से ऐसे स्कीमात है जो माइनॉरिटीज़ के लिए भलाई कर सकती थी। आप ही की तरफ से, कांग्रेस के तरफ से आज पूरे हिंदुस्तान में जो है हमारे माइनॉरिटी बच्चे जो है पंचर की दुकान में, पान डब्बों पे, मैकेनिक के शेडों में काम कर रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी आज जो है माइनॉरिटीज़ को जो है एकदम जो है हमको ना एजुकेशन की तरफ हमारे को नहीं पढ़ा है, ना हमारा कोई ऐसे स्कीमात नहीं लाए कांग्रेस यहाँ। आज जो है हुकूमत तेलंगाना KCR साहब जो पंचर की दुकान में काम कर रहा हमारा माइनॉरिटी भाई, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोली। आज जो है उसकी बेटी की शादी करने के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीम लाई। अगर कोई हमारी माइनॉरिटी भाई और बहन बैरून ममालिक में जाके जो है पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसी स्कीम लेके आई 100% सब्सिडी से। तो मैं बताना चाहता हूँ सब में पहली बात, कांग्रेसियों तुम सुन लो, पहले तुमने विजय भास्कर रेड्डी को उतारने के लिए चन्ना रेड्डी ने जो है फसाद कराए थे। चन्ना रेड्डी को उतारने के लिए और के लीडर ने फसाद कराए थे। तुमने हमारा को जो है फसादात में जो है बिजी करके जो है हमारी माशियत को खत्म कर दिया। AIMIM अराकीन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी और मुमताज़ अहमद खान ने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस साउथ जोन की जानिब से तारीखी चार मीनार के दामन में दावत इफ्तार का नज़्म किया गया था। AIMIM फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी और चार मीनार MLA मुमताज़ अहमद खान ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रोज़ा कुशाई की। साउथ जोन DCP साई चैतन्या, ACP ट्रैफिक साउथ जोन श्रीनिवास राव, MIM के MLC रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन, महकमा पुलिस के अफसरान, मुकामी अफराद ने भी इस दावत में शिरकत की।
पूछताछ कर रहे जी नामा इब्राहिमपट्टनम के समाजी कारकुन अब्दुल परवेज की मदद से एक खानदान ने अपनी 1200 गज जमीन लैंड ग्रैबर्स से वापस हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली मेहरुनिसा नामी खातून ने आदि बाटला में 1200 गज जमीन 15 साल पहले खरीदी थी। बताया गया है कि कुछ अफराद ने उस पर कब्जा कर लिया था। खातून ने अपनी जमीन लैंड ग्रैबर्स के कब्जे से वापस हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, ताहम नाकाम रही। उन्होंने इब्राहिमपट्टनम के समाजी कारकुन अब्दुल परवेज से रुजू किया और अराजी वापस हासिल करने में मदद तलब की। सोशल एक्टिविस्ट की मदद से खातून ने अपनी मकबूजा अराजी वापस हासिल कर ली है। उन्होंने अब्दुल परवेज का शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे जब ये हमारी आदि बाटला में प्लॉट्स है जो लैंड ग्रैब में कब्ज़ा कर लिए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ भाई ने इसे छुड़ा कर दिया है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो परवेज़ भाई के ज़रिए ये प्लॉट? जी हाँ, हम परवेज़ भाई के पास गए थे कि ऐसा हमारी लैंड ग्रैब हो गई बोलकर, तो उन्होंने छुड़ा कर दिए हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ताहिर सीनियर टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर वाक़ जुबली हिल्स में गुज़िश्ता 2 दिनों से इनकम टैक्स ओहदेदारों के छापे जारी हैं। ताहिर सीनियर टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड फिल्मों के अक्सबंदी के लिए सेट्स, लाइट सिस्टम और साउंड सिस्टम वगैरह फराहम करने के लिए जाने जाते हैं। कई कामयाब फिल्में जैसे RRR, बाहुबली, KGF, पठान वगैरह के लिए ताहिर सीनियर टेक्निक ने काम किया है। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इनके दफ्तर और मकान वाक़ जुबली हिल्स पर IT हुक्काम छापे मार रहे हैं। गोशा महल असेंबली हल्के के BRS लीडर आशीष कुमार यादव की सालगिरह का जश्न धूमधाम से मनाया गया। गोशा महल माइनॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल सलमान और अब्दुल समी की ज़ेर निगरानी जामबाग डिवीजन के पार्टी दफ्तर में सालगिरह तकरीब मुनाकिद की गई। BRS के कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए आशीष कुमार यादव की गुलपोशी की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नारी निकेतन फाउंडेशन की जानिब से हाल ही में शेल्टर होम मुंतकिल किए जाने वाली खातून के इंतकाल हो जाने पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने हिंदू रीत रिवाज के साथ खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। ज़राए के मुताबिक कुछ दिन पहले हुसैनी अलम इलाके में एक ज़ईफ खातून रह रही थी जो कि बेसहारा थी। नारी निकेतन फाउंडेशन की टीम को इसका इल्म होने पर टीम ने वहां पहुंचकर खातून को शेल्टर होम मुंतकिल किया था। बताया गया है कि खातून फौत हो गई। सदर नारी निकेतन फाउंडेशन सफिया माही ने अपनी टीम के हमरा शेल्टर होम पहुंचकर अपनी निगरानी में खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को शास्त्रीपुरम ओल्डेज होम से कॉल आया कि 3 महीने कबल हम लोग एक हुसैनी आलम लिमिट से एक लेडी को लेके जाके वहाँ पर ज्वाइन कराए। आज उनका इंतकाल आज वो लेडी इंतकाल कर गए जिसकी 65 से 70 साल उम्र है और उनके पुरसाने हाल कोई नहीं थे। इसी वजह से आज हम अब ये पूरी जिम्मेदारी हम और हमारी टीम मिलके पूरी आखिरी रसूमात जो भी है इनके हम लोग पूरे करें। यहाँ कंदीगल गेट, भाग्यनगर, शमशान घाट में और यहाँ के जो भी शमशान घाट के भी जो लोग हैं ये लोग भी हमेशा हमारी अच्छी सपोर्ट करते हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस ने कत्ल का मामला हल कर लिया है और 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। तफसीलात के मुताबिक ठाकुर आकाश सिंह का इमरान तालीम सेंटर तोपखाने में कत्ल करने वाली 5 रुकनी टोली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। DCP साउथ वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि मकतूल और कातिल दोनों एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन को लेकर उनके दरमियान कहासुनी हुई थी। अंबानी क्रांति ने, जो कि अहम मुलजिम है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश सिंह पर हमला किया था। मुलजिमीन के कब्जे से 2 चाकू, 1 पिस्तौल, होंडा सिटी कार, 1 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। ఫైర్ ఆర్మ్ యూజింగ్ మర్డర్ రిజిస్టర్ జరిగింది।
సో దాంట్లో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ఏసీపీ గోషమ్మల్ అండ్ ఎస్హెచ్ఓ టపచముద్ర అండ్ ఆల్ టపచముద్ర పిఎస్ టీమ్. సో దాంట్లో మేము 5% కి మేము అరెస్ట్ చేసాం. సో బేసికలీ ఇది డిసీజ్ ఆకాష్ సింగ్ పైన 2% చంద్ర ప్లస్ A1 అక్యూజ్ క్రాంతి సాగర్ ఇద్దరు కూడా కలిసి అటాక్ చేశారు. దాంట్లో 2 రౌండ్స్ ఫైర్ చేశారు ఇల్లీగల్ వెపన్స్ బై యూజింగ్ ఇల్లీగల్ వెపన్స్. ఆ ఇల్లీగల్ వెపన్ యాక్చువల్లీ బీహార్ నుంచి తీసుకెళ్లారు అండ్ ఫ్రమ్ ద రాజ్గంజ్. సో దాంట్లో మేము 5% హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్. So I will tell you the details about the cases now. Okay. So 4th April రోజు టపచముద్ర PS లో నైట్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. దాంట్లో బై యూజింగ్ ద ఫైర్ మార్క్ వన్ ఆకాష్ సింగ్ డిసీజ్ పర్సన్. हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 5,880 कोरोना केसेस दर्ज किए गए। एक्टिव केसेस की तादाद 35,199 हो गई। कोरोना वायरस का मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ फैलाव होता जा रहा है। महकमे सेहत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 5,880 केसेस दर्ज किए गए हैं और 14 अमवात हुई हैं। मरने वालों की तादाद 5,30,979 हो गई है। यौमिया मुस्बी शरह 6.1% रिकॉर्ड की गई है, जबकि हफ्तावार मुस्बी शरह 3.67% रही है। इस बीमारी से कुल 4,41,96,318 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अमवात की शरह 1.19%, सेहतयाबी की शरह 98.7% रिकॉर्ड की गई है। जिन जिन रियासतों में कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ाने और मास्क का इस्तेमाल करने को कहा गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।